नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी होगा ऐसी खबर है। और ये बड़ी बात नहीं कि उनको जेल भी जाना पड़े। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है, ये मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक बड़ी सख्त चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश के डीजीपी को, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें बच्चों की शिकायत आई है और उस शिकायत के आधार पर मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं। बच्चों का कहना है कि जो दिग्विजय सिंह ने किया है उससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और उनके बाल मन को आघात पहुंचा है। बताइए, बाल मन को आघात और आत्मसम्मान को ठेस, ये इस तरह का काम दिग्विजय सिंह ही कर सकते हैं और तो कोई कर नहीं सकता है। ऐसा जो है पत्र में लिखा नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह का बयान देते हैं तो सवाल तो यही उठता है। ये बयान उन्होंने दिया शनिवार को, विपक्षी दलों की उन्होंने जो है एक बैठक हुई थी। उस बैठक में उन्होंने कहा कि जो सरस्वती शिशु मंदिर है, यहां पर शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि ये सब जो है नफरत करने लगते हैं, दंगे करने लगते हैं। इस तरह की शिक्षा यहाँ, इस तरह इनको सिखाया जाता है। इस तरह की बात जो है उन्होंने की। उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को कंप्लेन की, और उस कंप्लेन के बाद वहां चिट्ठी लिखी गई डीजीपी मध्य प्रदेश को, और उनसे कहा गया कि आप एफआईआर करिए और 7 दिन में रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट दीजिए। यह देखिए, दरअसल क्या है कि राहुल गांधी को लेकर भी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किस तरह से एक्टिव रहा, यह आप जानते ही हैं। पूरा ट्विटर पे तालाबंदी हो गई थी, सोशल मीडिया के तमाम मंचों पर। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 2018 में भी राहुल गांधी महाराष्ट्र में उनके ऊपर इस तरह का एक जो है, उन्होंने बच्चों को लेकर कुछ इस तरह का जो है उनकी पहचान वगैरह जाहिर की थी, तो उसको लेकर भी उनके ऊपर जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है सख्त हुआ था। तो अभी मामला दिग्विजय सिंह का, आप देखिए, ये वो दिग्विजय सिंह हैं जो नफरत की बात कर रहे हैं, दंगे की बात कर रहे हैं। इनके बारे में जो आरबीएस मनी ने लिखा है वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हिंदू टेरर में वो लिखते हैं कि किस तरीके से मुझे बुलाकर ये पूछने की कोशिश हुई और ऐसा मतलब कहा गया कि आप इस तरीके से करिए ताकि उसका जो रिजल्ट निकले, जो कंक्लूजन निकले, वो ये निकले कि दरअसल ये सब जो काम हो रहा है ये हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, और फिर ताकि हिंदू टेरर का शगुफा गढ़ा जा सके। ये वो दिग्विजय सिंह है जो सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर इस तरह का बयान देते हैं। आरबीएस मनी लिखते हैं कि उस समय शिवराज पाटिल जो है गृह मंत्री हुआ करते थे, और ये इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मतलब कहते हैं कि मैं तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, मैं छोटा सा अधिकारी था। कॉफी पीने गया था और एक मैसेंजर आता है और कहता है कि आपको होम मिनिस्टर ने बुलाया। बोले मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाएंगे, सेक्रेटरी साहब को बुलाए होंगे। बोले नहीं नहीं, उन्होंने आपको बुलाया। बोले मैं वहां गया तो दिग्विजय सिंह वहां बैठे हुए थे और उधर होम मिनिस्टर थे। वो मैं जो ब्लास्ट हुआ था उस समय आपको ध्यान हो 8-9 में तो बड़ा ब्लास्ट हुआ था, 7-8 की बात थी, तो उस समय ब्लास्ट बहुत हुआ था। तो उसी बोले कि उसी किससे संबंधित हमसे जो है उन्होंने पूछा कि जरा बताइए किसका हाथ है। तो हमने बताया कि जो है ये कुछ टेरर आउटफिट है, उन लोगों का मामला है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए, ये जो दुकान जली थी इसमें क्या बजरंग दल का हाथ है? तो हमने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो कोई हमको सुराग मिले नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ना, वो इसको मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो दुकान में आग लगी उसकी बाद में जांच भी हुई और सब मिला जुला के उसका एंगल यह निकाला गया कि इसमें बजरंग दल के लोग इन्वॉल्व। इस तरीके से ये कहानी बुनी और गढ़ी गई। पूरी किताब में उन्होंने डिटेल से इस बात को लिखा हुआ है, वो किस तरह से एफआईआर बदलती है, किस तरह से और लोगों को शामिल किया जाता है, किस तरह एनआईए को गढ़ा और बुना जाता है। ये तमाम चीजें आरबीएस मनी ने अपनी किताब में लिख रखी हैं। और आप देखिए, वो व्यक्ति आज ये कह रहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर में, अरे बच्चे ये सब कहां करेंगे, करते तो इसे इनके जैसे पॉलिटिशियन है। कहां पर? जब सरकार और सत्ता में होते हैं तो तुष्टीकरण की नीति के जरिए। आप देखिए कि विकीलीक्स ने यह बात उजागर की थी किस तरह राहुल गांधी ने कहा था
कि दरअसल ये जो हिंदू कट्टरपंथ है ये हमारे लिए ज्यादा खतरा है, ये मुस्लिम कट्टरपंथ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है। आप बताइए हिंदू कब से कट्टरपंथी हो गया? ये उस समय बड़ा डिबेट का विषय था, लेकिन अब आप क्या ही कहिएगा, ये उस पार्टी के ये अगुआ हैं और आप ये समझिए कि ये राहुल गांधी की इनर सर्किल के लोग हैं। ये इस तरह की बात कर रहे हैं जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मदरसों के बारे में आज तक इनका बयान नहीं आया कि मदरसों को लेकर इनका क्या मानना है, लेकिन अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है, तो अब देखिए क्या होता है। खैर चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम।